ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री सूत जी ने ऋषियों को कथा सुनाते हुए कहा कि पहले कल्प में सुदीर्घ काल के पश्चात जब वर्तमान कल्प पुनः नियमित हुआ और उपस्थित हुआ और सृष्टि कर्म आरंभ हुआ, जीविका कार्य कृषि गोरक्षा वाणिज्य बनने लगे, प्रजावर्ग सचेत हुए, तब महर्षियों में इस बात की विवाद छिड़ गया कि परब्रह्म परमात्मा है अथवा नहीं है। जब उनके विवाद और विचार विमर्श का कोई निर्णय न हो सका, तब वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए गए, जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए ब्रह्मा जी विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर, जहाँ सिद्ध चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष गंधर्व रहते हैं, जहाँ पक्षियों के समुदाय कलवर बढ़ाते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज कंदराएं छोटी गुफा अनेक निर्जर सुशोभित करते हैं। वहाँ पर ब्रह्मवन नाम से एक प्रसिद्ध वन है। उसमें कई प्रकार के वन्य पशु हैं। उसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 10 योजन है। उसके भीतर रमणीय सरोवर है जिसमें निर्मल जल है। वहाँ पर वृक्ष पर पुष्पित मतवाले भोरे छाए रहते हैं। उस वन में मनोहर विशाल नगर है, जो नगर सूर्य के समान प्रकाशित है। वहाँ बल और अभिमान से भरे हुए दैत्य दानव और राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए स्वर्ण का बना हुआ है। उसकी 4 दीवारियाँ और फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्ज, भालू छत, आवास स्थान, सैकड़ों गलियाँ उस नगर की बड़ी शोभा है। उस नगर में ब्रह्मा जी अपने सभासदों साथ निवास करते हैं। वहाँ जाकर उन मुनियों ने ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान थी। उन्होंने आभूषण धारण कर रखे थे। उनका मुख प्रसन्न था। नेत्र कमल दल के समान थे। श्वेत वस्त्र उन्होंने पहन रखे थे। वहाँ सुरेंद्र, असुरेंद्र और योगींद्र भी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार दिवाकर की सेवा विभिन्न किरणें करती हैं, यह बात उसी प्रकार सनत समस्त कुमार शुभ जी लक्षणों से ने युक्त व्यासदेव ऋषि से सरस्वती कही देवी और हाथ फिर में वे चमर वहां से लेकर उनकी अपने सेवा स्थान कर को रही चले थी। गए। ब्रह्मा जी का दर्शन कर सभी ऋषि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे भगवान, आप सृष्टि पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति में 23 विकारों को उत्पन्न करने वाले हैं और वास्तव में फिर भी निर्विकार हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं, वहाँ रहकर कार्य कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा को नमस्कार है। जो सर्वलोक और समस्त लोकों के सृष्टा हैं, संपूर्ण जीवों के शरीर के संयोग वियोग कराने में हेतु हैं, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। हे नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण सृष्टि का पालन, उत्पत्ति और संहार होता है। आपकी माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जान सकते। जब ऋषियों ने इस प्रकार स्तुति की, तो ब्रह्मा जी ने उन तेजस्वी ऋषियों से पूछा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर उन ब्रह्मवेत्ताओं ने विनय भरी वाणी में कहा, भगवान, हम लोग अज्ञान के अंधकार में आवृत होकर खिन्न हो गए। हम परस्पर विवाद करते हुए भी परमात्म तत्व के बारे में कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। आप संपूर्ण जगत की धारण पोषण करने वाले और समस्त वस्तुओं के कारण हैं। आप हम पर कृपा कीजिए। हम सारे विवाद और विचार करने के बाद भी परम तत्व का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हैं। नाथ, यहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको विदित न हो। ऐसा कौन सा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन अंतर्यामी में उत्कृष्ट विशुद्ध परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकलाप द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्रह्मा जी के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। वे देवताओं और मुनियों के निकट खड़े हो गए और बहुत देर तक ध्यान मग्न होकर आनंद विभोर होते हुए पुलकित शरीर से रुद्र प्रभो महादेव ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उठे और फिर उन्होंने भगवान शिव के परम तत्व की महत्ता का प्रतिपादन किया, जो हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे।